बी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर 7वें दिन सोमवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपनी संस्कृति का पालन करते हुए पहले खुद से शुरुआत करनी होगी। उन्होंने कहा कि हिंदू वही है जो अहिंसावादी है, जो नशा मुक्त है, जो द्वार पर चक्र व तुलसी, घर के ऊपर ध्वजा व माथे पर तिलक लगाए। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बच्चों को बचपन से ही संस्कार दें। उन्होंने कहा कि बच्चों को रामचरितमानस की चौपाई और गीता के श्लोक पढ़ने पर जोर दिया। आज मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछता हूं, उत्तर दीजिए। बताइए, आप में से कितने लोगों को हिंदू होने में गर्व महसूस होता है कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं? गर्व है? नीचे कर लो अब हाथ। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने? चाहते हैं? बताओ, हिंदू राष्ट्र बने, ये आवाज हम सबकी है या नहीं? जोर से किस किस की है? तो बताओ, भारत को हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? कौन कौन कौन? भारत का प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री ही हिंदू राष्ट्र बना सकती है या बना सकता है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ऐसे हम लोग नारे लगाएं, हिंदू राष्ट्र देश बनना चाहिए, हम बोल के चले जाएं इंदौर में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना चाहिए, तो बोल के चले जाने से बन जाएगा? कैसे बनेगा? बनना चाहिए, हम इस पर बात नहीं करेंगे। कैसे बनेगा, हम इस पर बात करेंगे। हम समस्या पर बात ना करें, हम समाधान पर बात करें। हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? आप कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो? एक बार फिर अपनी हाजिरी लगाओ हाथ उठाकर। चाहते हो? अब कैसे बनेगा वो सुनो। हिंदू राष्ट्र यदि आप चाहते हैं भारत को, तो वो ऐसे बनेगा कि सबसे पहले आप हिंदू हो जाइए। और हिंदू कौन है? जो हिंसा करता हो वो हिंदू नहीं है। हिंदू सदा से अहिंसा का पुजारी रहा है। सबसे पहले अहिंसक बनो। मतलब मांस मछली जो तुम खाते हो, तुम मतलब जो खाते हैं उनका कहा जा रहा है। सबसे पहले तो मांस मछली, मांसाहार का त्याग करो। क्योंकि हिंदू सनातनी हम किसी की जान लेने पर विश्वास नहीं करते, हम जान बचाने पर विश्वास। तो पहला हिंदू वही है, अहिंसा ही परमो धर्म। बोलो, अहिंसा ही, अहिंसा ही। यदि भारत का प्रत्येक सनातनी नशा मुक्त और मांस मुक्त हो जाए, तो बताओ हिंदू राष्ट्र हो सकता है कि नहीं? पहला। दूसरा, आज कितने हिंदू, आप मुसलमानों को देखिए, वो टोपी लगाकर रखते हैं। उन्हें टोपी लगाने पर जरा भी शर्म नहीं आती। लेकिन आज हिंदुओं को कहा जाए कि तिलक लगाओ माथे पर, तो उन्हें शर्म आती है। और कोई तिलक लगा भी ले तो हंसने वाले मुसलमान नहीं होते, अपने खुद के हिंदू सनातनी हंसते, अरे तुमने तिलक लगाया, बड़े पंडित बन रहे हो। तो बताओ, जिस देश में जो सनातनी ऐसी बात करे, तिलक लगाना गौरव का विषय है, ना कि हंसने का, अब अपने ही हंसेंगे तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? सबसे पहले माथे पर तिलक लगा। स्त्री हो पुरुष हो, क्या लगाइए माथे पर? क्या लगाइए माथे पर? स्त्रियां कैसे तिलक लगाएं? व्हाइट कलर का वी बना के माथे पर और खड़ा लाल। इसका मतलब है ये व्हाइट कलर के भगवान के चरण होते हैं। तिलक इस भाव से लगाया जाता है कि ये भगवान के चरण हैं
सफेद ये, और बीच में जो लाल है वो माता लक्ष्मी जी हैं, और नीचे जो ये नीचे की नाक की तरफ है ये चरणों को रखने की आसन है। हमारे सनातन धर्म में सबसे पहली परंपरा रही है तिलक की परंपरा। कोई भी पूजा होती है पंडित जी पहले तुम्हारे माथे पर तिलक लगाते। तिलक इसलिए लगाते हैं क्योंकि तुम लगाते नहीं हो तो पंडित जी लगाते हैं, यदि लगाओ तो जरूरत नहीं है तो तिलक लगाओ। माथे पर क्या लगाएंगे? जोर से। स्त्री पुरुष, अब जैसे कुछ जिनके पति नहीं होते, जो विधवा स्त्रियां होती हैं, उन लोग कहते हैं सवाल, महाराज जी क्या ये लाल वाला हम लगा सकती हैं? अरे मांग में लगाने का नहीं कह रहे हैं, माथे पर तो लगा ही सकते हैं। तुम्हारा खून भी तो लाल है, क्या पति के जाने के बाद लाल रंग से परहेज हो जाता है? ये कितनी कुप्रथा है कि लोग तिलक इसलिए नहीं लगाते कि अब तो हम विधवा हैं, पति नहीं है, कैसे लगाएं? पति है तो भी लगाओ, नहीं है तो भी लगाओ। इस भाव से लगाओ कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं, और ये लाल चरणों के बीच में माता, जब माता लक्ष्मी मस्तक पर विराजेंगी तो घर में तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी होगी। अपने द्वार पर भी शंख चक्र और तिलक लगाओ। चक्र सारे, जैसे भगवान सारे पापियों को चक्र से मारते हैं, द्वार पर चक्र हो तो नेगेटिविटी समाप्त हो, तिलक हो तो भगवान के चरण, शंख हो तो आपकी जय जयकार, शंख ध्वनि, और घर के ऊपर ध्वजा, सारे सनातनियों के घर के ऊपर झंडा हो, हनुमान जी का, राम जी का, और हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ। लेकिन आपके घर में क्या लटक रहा है? जूता, टायर, गाड़ी का टायर। मतलब तुम इतने मूर्ख कभी नहीं थे जितने आज हो गए हो। घर के ऊपर जूता, तुम्हारा बेटा दुल्हा बने और दुल्हा बनने के बाद उसको माला पहनाओ जूते की, अच्छा लगेगा? तो इतना बड़ा घर बनाया और जूते पहना दिए उसको। घर में भगवान भी रहते हैं, तुम भी रहते हो, और उस घर को क्या पहना रखा है? जूता। कहां? अरे जूता पांव में भी पहनाते तो समझ में आता, खोपड़ी में जूता, सिर में, छत में जूता। हाँ या ना? बोलो सही है मेरी मां? तो आपने पहना रखा जूता। इसलिए तुम हिंदू हो, थोड़ा बुद्धिमान बनो। सनातनी हो, तुम्हारे पास वेद हैं, पुराण हैं, सबसे प्राचीन, सबसे अद्भुत ज्ञान तुम्हारे पास है, लेकिन आज तुम ही उस ज्ञान के मोहताज हो। एक एक ज्ञान के तुम मोहताज हो। तुम्हारे पास ज्ञान का सागर है, विश्व गुरु रहा है भारत, लेकिन आज वही जरा जरा से ज्ञान की भीख मांग रहा है। इसलिए यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब आपके बच्चों को भगवत गीता याद होगी, रामचरितमानस की चौपाइयां याद होंगी। सिर्फ याद नहीं, रामचरितमानस की चौपाइयों और गीता के श्लोकों के आधार पर जिंदगी आप जीने लगेंगे। वो सिद्धांत हैं। रामचरितमानस की चौपाई और गीता पढ़ेंगे, हिंदू राष्ट्र का सपना देखेंगे। रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, हिंदू राष्ट्र का सपना देखेंगे, पर माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र सरकार जब बनाएगी तो बनाएगी, पहले अपने घर को तो हिंदू राष्ट्र बना लो। मतलब अपने घर को पूर्ण रूप से सनातनी आदर्शों पर चला लो, आचार विचार अंदर से बाहर तक पूरे सनातनी हो। सनातनियों की पहचान क्या है? घर के आंगन में जाते ही राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हरस कपिराई। सनातनियों का घर वो है जहां सबसे पहले तुलसी का दर्शन होता है। आज किसके घर में पहले ही तुलसी है? द्वार पर। यदि नहीं है तो रखिएगा।
छत पर तुलसी रखते हैं आप में से कुछ लोग, रखिए छत पर द्वार के सामने, द्वार पर। आजकल तो आंगन वाले घर नहीं होते ना, पहले आंगन वाले क्या होते थे? घर। आज आंगन वाले घर, तो फिर क्या करेंगे? द्वार पर तुलसी रखिए, द्वार पर शंख चक्र हो, घर के ऊपर झंडा ध्वजा हो और माथे पर तिलक हो, और वाणी में झूठ नहीं, सत्य आपकी वाणी में विराजे। फिर देखो कैसे हिंदू राष्ट्र होता है हमारा देश।